नमस्कार दोस्तों। आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म बिंदु तल हृदय मर्म के बारे में बात करते हैं। तल हृदय जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि इसका संबंध हृदय से है। तो तल हृदय मर्म हमारे शरीर में चार होते हैं। दो हमारे हाथों में होते हैं और दो हमारे पैरों में होते हैं। तल हृदय मर्म को दबाने से हमारे सभी प्रकार के हृदय रोग में बहुत लाभ होता है। हाई बीपी, लो बीपी में लाभ होता है। हिस्टीरिया में लाभ होता है। एपिलेप्सी, मिर्गी में लाभ होता है। और सीजर डिसऑर्डर में भी बहुत लाभ होता है। और यदि कोई अचानक बेहोश हो जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि सभी लोग उसके हाथ पैर मलने लगते हैं। तो यदि तल हृदय मर्म आपको पता है तो इसको आप दबा के बहुत जल्दी उसको लाभ दे सकते हैं। घिसने में तो आपको थोड़ा समय भी लगेगा, लेकिन अगर हम इस तल हृदय मर्म को दबाते हैं तो बहुत जल्दी वो व्यक्ति वापस होश में आ जाता है। तो इसको जान लेते हैं कि ये हमारे हाथों और पैरों में कहाँ स्थित होता है। इसको लोकेट करने की विधि और इसको दबाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले हाथ के तल हृदय मर्म की बात करते हैं। तो हमारा ये जो हाथ होता है, हाथ में जो मध्यमा होती है, मिडिल फिंगर के बीच से, बिल्कुल बीच से एक सीधी लाइन बिल्कुल हम खींचते हैं पूरी हथेली तक। और ये जो हथेली होती है हमारी, ये 6 अंगुल की होती है। इसको नापेंगे 4 अंगुल और फिर ये नीचे 2 अंगुल, 6 अंगुल। तो 6 अंगुल का आधा 3 अंगुल। तो हम 3 अंगुल नापते हैं और क्रॉस करके एक ऐसी लाइन खींचते हैं। तो ये वाली सीधी लाइन और ये वाली क्रॉस वाली लाइन, तो दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं वहीं पर हमारा तल हृदय मर्म पॉइंट होता है। तो ये इसकी लोकेट करने की विधि हो गई। एक दूसरी विधि इसकी लोकेट करने की ये है कि जब हम अपनी मुट्ठी को बांधते हैं, अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं, तो नॉर्मल मुट्ठी जो बांधते हैं, आपको ऐसे नहीं बांधनी है, आपको ऐसे नहीं बांधनी है। जब नॉर्मल मुट्ठी बांधते हैं तो जो हमारी जो मिडिल फिंगर है, ये जहाँ पर भी हमारी हथेली को टच करती है वो हमारा तल हृदय मर्म होता है। तो ये जहाँ भी ऐसे हथेली को टच करेगी तो ये हमारा तल हृदय मर्म होता है। और ये ठीक देखेंगे ये मिडिल फिंगर के नीचे होता है। तो ये इसको दोनों हाथों में ही होता है। ये इधर 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 जब हमने नॉर्मल सी मुट्ठी बांधी तो ये बढ़ेगा, तो ये भी इसके नीचे है, मिडिल फिंगर के नीचे। तो ये इसकी लोकेट करने की विधि होगी। और इसकी दबाने की विधि जान लेते हैं। ये नॉर्मल सी मुट्ठी बांधी हमने, तो मिडिल फिंगर हमारी यहाँ पर गई है, ये पॉइंट, ये पॉइंट पे हम अंगूठे की टिप रखते हैं और अंगूठा रखते हैं। अंगूठे की टिप से ही इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसको उत्प्रेरित करते हैं इस तरह से। 20 बार करते हैं, 18 से 20 बार इस तरह से करेंगे। नीचे रख के करेंगे, दिखाने के लिए हम ऊपर रखे हुए हैं आपको, लेकिन नीचे आराम से रख के इसे करते हैं। फिर दूसरे हाथ में भी करेंगे। इस तरह से अंगूठे की जो आगे की टिप होती है उससे करते हैं। तो आपके अंगूठे के नाखून कटे होने चाहिए। यदि नाखून नहीं कटे होंगे तो कोई हानि हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है
उसमें नाखून भी लग सकता है, तो इसलिए नाखून का अंगूठे का नाखून ज़रूर आपका कटा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो ये हमारी हाथ के तल हृदय मर्म को दबाने की विधि हो गई। अब हमारी आती है पैर के तल हृदय मर्म को दबाने की विधि, लोकेट करने की विधि। ये देखते हैं, ये हमारा पैर होता है। पैर की बीच की उंगली ये होती है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के बिल्कुल बीच से एक सीधी लाइन खींचते हैं, और ये पैर का जो तलवा होता है हमारा उंगलियों को छोड़कर, ये हमारा 12 अंगुल का होता है। 4 4 8 4 12, तो 12 का आधा 6, उसमें 6 का आधा 3 लिया था हाथों में, इसमें 12 का आधा 6, फिर 4 अंगुल और ये 2, ये 6 अंगुल। फिर एक क्रॉस लाइन ऐसे खींचते हैं ऐसे, तो दोनों लाइनें जहाँ पर मिलती हैं तो वो हमारा पैर में तल हृदय मर्म होता है। तो वो लगभग हमारे बीच में पड़ता है, बिल्कुल तलवे के ठीक बीच में। 4 2 6, लगभग हमारा ये पड़ता है। ये हमारा तल हृदय मर्म होता है, और इसको इस तरह से हम दबाते हैं अंगूठे की टिप से, अंगूठे के नाखून के वाले हिस्से से इस तरह से दबाते हैं 18 से 20 बार, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके। वैसे हाथों, केवल हाथों को ही दबाते हैं तो काफ़ी लाभ हो जाता है, लेकिन किसी की ज़्यादा दिक्कत है तो उसको दोनों हाथों में और दोनों पैरों में दबाना है 18 बार सभी में, और सुबह दोपहर शाम करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।